गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। इसका इंट्रोडक्शन पहले बता दिया गया है। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो भी प्लांट हैं उनकी बाहरी संरचना का अध्ययन, या उनके जो भी चाहे रूट सिस्टम हो, शूट सिस्टम हो, उनके जो भी भाग हैं उन भागों का अध्ययन करना, ये पादप आकार की या प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हम इसमें एक एक करके सभी भागों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वह है रूट या जड़। स्टूडेंट्स, जो जड़ है, जड़ हमेशा आपको पहले ही बता दिया गया है कि मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर का मतलब है यदि हम कोई बीज भूमि में डालते हैं तो उस बीज में से एक अंकुर जो है नीचे की ओर वृद्धि करता है, जिसको रेडिकल या मूलांकुर कहा जाता है। रेडिकल या मूलांकुर। तो उसी से क्या होता है, बीज के रेडिकल से ही मूल का विकास होता है। तो यदि हम नॉर्मल या सिंपल भाषा में एक इसकी परिभाषा बोलें तो मूल का विकास मूलांकुर से होता है। मूल का विकास मूलांकुर से होता है। जो मूल है या रूट है, ये हमेशा डिसेंडिंग पार्ट होता है पौधे का। डिसेंडिंग का मतलब है भूमि में, जमीन में नीचे की ओर वृद्धि करता है। और नॉन ग्रीन पार्ट होता है जिसमें कि जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, हरे रंग का ये नहीं होता है। मूलांकुर से विकसित होता है और जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम करता है। इसके अलावा मेन जो इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, मिट्टी में पौधे को खड़ा रखने का काम या स्थिर रखने का काम करता है। तो एक परिभाषा इसकी ये लिखी गई है, जड़ पौधे का हरित लवक रहित नॉन ग्रीन पार्ट है, बेलनाकारी होता है और अवरोही भाग डिसेंडिंग पार्ट है जो कि भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करता है और मूलांकुर से या रेडिकल से ये विकसित होता है, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है और पौधे को स्थिरता प्रदान करता है, उसको मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है। तो ये हो गई एक रूट की परिभाषा या उसकी कुछ जो फंक्शन है। इसके अलावा सबसे पहले हम रूट की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक रूट का डायग्राम बनाया हुआ है। किसी भी रूट में ये 5 जोन होते हैं या 5 क्षेत्र इसके पाए जाते हैं। जड़ के क्षेत्र या जोन्स ऑफ रूट 5 क्षेत्र पाए जाते हैं, उसका डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने रीजन लिखा है। रीजन या जोन या क्षेत्र सब एक ही है। तो पहला आता है हमारा रूट कैप जोन। रूट कैप जोन किसी भी रूट में जो उसका अग्रभाग होता है, टिप, ये वाला अग्रभाग, इसको बोलेंगे रूट टिप। यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट कैप कहा जाता है। ये रूट कैप जड़ को भूमि में रगड़ से बचाता है, क्योंकि जड़ें हमेशा क्या करती हैं, मिट्टी में नीचे की ओर जाती हैं। सूखी मिट्टी भी हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, उनके बीच में से रूट निकलती है। तो इसका कोई भाग क्षतिग्रस्त ना हो, अग्रभाग क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए उसको बचाने के लिए उसमें रूट कैप पाई जाती है। तो कहने का मतलब है रूट कैप का काम हो गया जड़ के अग्रभाग को सुरक्षित करना। इसके बाद जो रूट कैप है, इससे ठीक ऊपर एक भाग आता है दूसरा, जोन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का क्षेत्र। तो यह जो कोशिका विभाजन का क्षेत्र है, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं ये काफ़ी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं और सक्रियता होने के कारण इनमें सेल डिवीजन या कोशिकाओं का विभाजन बार बार होता रहता है। और बार बार जब कोशिकाएं विभाजित होती रहती है तो
कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इसके बाद का फिर तीसरा जोन आता है जोन ऑफ इलोंगेशन या कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। अब जो कोशिकाएं सेल डिवीजन के कारण से जो है जिनकी संख्या बढ़ गई है, वो भले ही साइज में भी छोटी होती हैं, लेकिन जो कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र है उसमें कोशिकाएं जो है लंबी होने लगती हैं। जैसे ये कोशिकाएं जो है सेल डिवीजन में बनी है और इनका आकार छोटा है, लेकिन जैसे ही जो है यहाँ से बंद हुई, उसके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र में जो है वहाँ पर क्या होती है, कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, ये लंबी लंबी हो जाती हैं और लंबी होने के कारण से वो जड़ की जो है वृद्धि होने लगती है, जड़ें भी लंबी हो जाती हैं। तो ये काम है कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र का, यानी कि वहाँ पर जो है कोशिकाएं लंबी हो जाती हैं और उससे मूल की वृद्धि होती है। इसके बाद ऊपर नंबर 4 में आता है रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन यानी कि कोई भी जड़ें हैं उसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या बाल सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि असंख्य होती हैं और ये मिट्टी में से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं, ये इनका काम है। इसके बाद नंबर 5 में आता है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। सेल मैच्योरेशन यानी कि वहाँ पर सेल्स मैच्योर हो जाती हैं और सेल्स के मैच्योर होने से ये वाली जो सेल्स बनी हैं, चाहे डिवीजन में बनी है या उनका इलोंगेशन हुआ है, ये सेल्स जब मैच्योर हो जाती हैं तो वहाँ पर जो है प्राइमरी टिश्यू बनाने लगती हैं और धीरे धीरे वही प्राइमरी टिश्यू सेकेंडरी टिश्यू में जो है बदलने लगते हैं। तो जब सेकेंडरी टिश्यू बन जाते हैं उसके बाद जो है मैच्योर हो जाते हैं प्लांट। और सेकेंडरी टिश्यू में क्या होंगे, जैसे कि जैसे एंडोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स बना, उसके बाद जो है पेरिसाइकिल बन गई या वेस्कुलर बंडल बन गए। ये सब जो है इस जो सेकेंडरी टिश्यूज़ हैं उसमें आते हैं और ये सब आएंगे आपके प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था जड़ की संरचना या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने जोन से वो बना हुआ है, उनके क्या फंक्शन होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जड़ के जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या होते हैं, जड़ों के जो लक्षण हैं या उनके कैरेक्टर क्या है। तो जड़ क्या है, एक अवरोही भाग या डिसेंडिंग पार्ट है जो कि भूमि में हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करता है और नॉन ग्रीन पार्ट है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। सामान्यतः जड़ों में किसी भी प्रकार की कोई कलिकाएं नहीं पाई जाती है। कलिकाओं का मतलब है जैसे यहाँ पर है एक्सिलरी बर्ड यानी कि तटस्थ कलिका और एपिकल बर्ड टॉप में अंत्यस्थ कलिका, इस प्रकार की कोई भी कलिकाएं ये जड़ों में नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि ये शकरकंद हो गया और बेल है। तो शकरकंद में जो उसकी जड़ होती हैं उन जड़ों में कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं या वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं जो कि उस जड़ से अलग होकर के एक नया पौधा बनाती हैं, यानी कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन करते हैं। जड़ के अग्रभाग में रूट कैप पाई जाती है, जो कि रूट कैप अभी बता दिया है, सबसे नीचे रूट कैप पाई जाती है और वो जड़ के अग्रभाग की सुरक्षा करती है, उसको मिट्टी की रगड़ से बचाती है और यदि जो है भूमि में कहीं बैक्टीरिया या फंगस है तो उससे भी उसकी सुरक्षा करती है। उसके अलावा जो जड़ें होती हैं ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है ये गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं और धनात्मक जलानुवर्ती भी होती हैं। ये जो रूट्स हैं इनको जहाँ भी जल मिलता है उसी ओर को ये वृद्धि करने लगती है। यदि इनको इस साइड पानी
की उपलब्धता नज़र आती है तो इस साइड को ये सारी झुक जाती हैं, इधर कोई ग्रो करने लगती हैं, उस साइड को मिलेगा तो उसी साइड को जाने लगती हैं। तो इसलिए क्या है, धनात्मक जलानुवर्ती हैं और ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक इसलिए है कि ये प्रकाश के विपरीत, प्रकाश ऊपर मिलेगा इनको लेकिन प्रकाश के विपरीत ये नीचे की ओर गति करती हैं, इनको प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। और साथ में इनमें किसी भी प्रकार के नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। नोड्स इंटरनोड मैंने पहले आपको बता दिए थे कि ये एक पत्ती है और ये भी पत्ती है, पत्तियों के बीच में जहाँ पर से एक कली निकलती है इस प्रकार से, ये क्या नहीं, जहाँ पर से ये पत्तियाँ निकलती हैं इसको हम कहेंगे नोड्स, जहाँ पर से पत्तियाँ निकलेंगी उसको कहेंगे नोड्स। और यहाँ भी नोड्स है, यहाँ भी नोड है, इन नोड के बीच की दूरी को हम कहेंगे इंटरनोड। तो इनमें किसी भी प्रकार की नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये जड़ के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट या जड़ के रूपांतरण, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।